नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया एक बार फिर से आप लोगों के बीच में समास भाग 2 का नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो विषय में जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा ये संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बहुत से विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, लाभान्वित हो सके। विषय में जाने से पहले एक बार मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि समास भाग जो 1 था उसको ज़रूर देख ले, तभी आपको जो ये आज का हमारा जो विषय है अच्छे से समझ में आएगा। तो अब विषय शुरू करते हैं। तो आज का विषय अव्ययी भाव समास का है। तो अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न तो यही है। तो ध्यान से इस बात को आप नोट कीजिएगा कि जिस समास के पूर्व पद में या जिस समास का जो पूर्व पद होता है उस पूर्व पद की ही प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये अव्ययी क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी समास का जो पूर्व पद होगा, जो पूर्व का शब्द होगा, यदि वो अव्यय हो, अव्यय मतलब जिस शब्द की स्थिति यथास्थिति रहती है, अर्थात जो कभी भी ना बदले, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। या जैसे आपके प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर्वि आग्नि अधि अपि अति, इस प्रकार से जो ये 22 उपसर्ग होते हैं ये पूर्व में हो, इनकी प्रधानता हो, ये भी अव्यय के अंतर्गत है। तो हम ऐसी स्थिति में अव्ययी भाव समास की संज्ञा देते हैं। अब मैं आपके लिए 3 मूल मंत्र जो अव्ययी भाव समास के हैं याद रखिएगा। जिसने इन 3 मूल मंत्रों के ऊपर अमल कर लिया तो ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि आप कभी भी समास चयन में गलती नहीं करोगे। नंबर 1, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है उसकी प्रधानता होगी 1। नंबर 2, जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है? अव्ययी होता है। और नंबर 3, जो अव्ययी भाव समास होता है वो नपुंसक लिंग में ही होता है। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा। अव्ययी भाव समास के 3 नियम: पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व पद अव्यय और नपुंसक लिंग। अब उदाहरण के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे हम बोलते हैं उपकृष्णम, बहुत ही प्रष्टव्य अव्ययी भाव का एक उल्लेखनीय ये उदाहरण है। उपकृष्णम के कृष्ण के जो पास है वो क्या है? उपकृष्ण है। अब देखिए यहां पर कृष्ण की प्रधानता नहीं है, जो उत्तर पद है। देखो उप और कृष्णम, उप है पूर्व पद, कृष्णम है उत्तर पद। अब देखिए कृष्ण के पास, कृष्ण की प्रधानता नहीं है, पास की प्रधानता रखी गई। उप का जो अर्थ है वो क्या है? आपका यहां पर पास है। और उप क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है। तो कृष्ण के जो पास है वो उपकृष्णम है, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए पहचानने के लिए मैंने 3 मंत्र बोले थे, वो यहां पर तीनों चीजें हैं। नंबर 1 उप उपसर्ग है, ठीक है, अव्यय शब्द है। और नंबर 2 उप की यहां पर क्या है? प्रधानता है। और नंबर 3 ये नपुंसक लिंग है। तो आपने निर्धारण कर लिया कि यहां पर अव्ययी भाव समास है। अब जो विद्यार्थी नेट, स्लेट
आपके शास्त्री कमीशन की, टेट की, पीजीटी संस्कृत की, टीजीटी संस्कृत की, किसी भी विषय की तैयारियां कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि मैं उनके लिए भी जो प्रष्टव्य बिंदु होते हैं प्रत्येक विषय में, मैं उनको आपको अलग से बताने की कोशिश करूंगा। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रष्टव्य समास है, जो ज्यादातर जो भी परीक्षा होती है उसमें ये पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और लौकिक और अलौकिक दृष्टांत भी, दृष्टांत और साथ में आपके इनका जो लौकिक और अलौकिक ग्रह होता है वो भी बताऊंगा। अब बात करते हैं, सबसे पहला तो आपका यही था उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, ये इसका लौकिक विग्रह है। कृष्णस्य समीपम ये लौकिक विग्रह है, कृष्ण गंस और उप ये इसका अलौकिक विग्रह है। इसके साथ दूसरा है, बहुत ही प्रष्टव्य है, निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है इति निर्मक्षिकम, जहां पर मक्खियों का अभाव है ऐसा स्थान निर्मक्षिकम है। अब देखिए निर है, निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है ये इसका लौकिक विग्रह है, मक्षिका आम निर ये इसका अलौकिक विग्रह है, ये प्रष्टव्य है इसका। फिर सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, ये आपका सुमद्रम हो गया। मद्र आमसु इसका अलौकिक विग्रह हो गया। इसी प्रकार से अनेक जो ये रूप है, इसी प्रकार से आप जो है प्रष्टव्य रूपों को जो है देखिएगा। उनमें से एक और है आपका उपजरसम, जराया समीपम, जो बुढ़ापे के पास है, उपजरसम उसे कहते हैं। अब जराया समीपम ये इसका लौकिक हुआ, जरागंस उप ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। तो इस प्रकार से ये तो बिल्कुल प्रष्टव्य थे। अब इसके साथ साथ जो हमारे आचार्य थे उन्होंने कुछ एक ऐसे रूप बतलाए हैं कि अगर आप जिनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो अव्ययी भाव समास ही नहीं है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रष्टव्य रूप है। इसलिए ध्यान से इन वो सभी को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात आती है नदियों की। आपको कहीं पर भी यदि नदियों के साथ संख्यावाचक का समास मिले नपुंसकलिंग में, तो कभी भी द्विगु समास मत करना, वहां पर समास होगा अव्ययी भाव। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट किया है, संस्कृत के आचार्यों ने, कि नदी भिश्च, नदियों के योग में अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, पंचगंगम, पंचानाम गंगा नाम समाहारः इति पंचगंगम, बहुत ही प्रष्टव्य है। पंचानाम गंगानाम समाहारः इति पंचगंगम, पंचन आम गंगा आम ये इसका अलौकिक विग्रह है। इसी प्रकार से द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहारः इति द्वियमुनम, द्विओस यमुना ओस इति आपके हो गया ये द्वियमुनम। इसी प्रकार से जो अगला है मुनियों की बात करते हैं कि मुनियों के योग में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे त्रिमुनि, चतुर्मुनि, चतुर्नाम मुनि नाम समाहारः, चतुर आम मुनि आम, त्रिमुनि, त्रयाणाम मुनि नाम समाहारः, त्रि आम मुनि आम। तो यहां पर भी नदियों की बात और मुनियों की बात हो तो याद रखना, मुनि के योग नदी के योग में भी अव्ययी भाव समास होता है। तो इसी के साथ आज हमारा अव्ययी भाव समास का जो विषय था वो संपन्न होता है। मैं जल्द ही आपके लिए एक नए विषय के साथ भाग 3 के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और वो जो विषय होगा वो आपके द्वंद्व समास का रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।